मुझे कुछ नहीं है, ये कंफ्यूज होता है। तो एग्जाम्पल होता है ना। Please number 28. Enter. Enter. आगे नहीं होता है। बस बस। सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य परम वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति संरक्षण में उनके द्वारा रचित स्वाध्याय 5 प्राण 5 देव। कल तक हम लोगों ने जो पढ़ा स्वाध्याय में, उसमें मुख्य बात समझने की ये थी कि एक बात ओम भैया ने लास्ट में चलते समय उसको मेंशन भी कर दिया कि एक बात सब लोग जानते हैं कि सूर्य एक स्टार है, एक तारा है, क्योंकि उसमें स्वयं का प्रकाश है। उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तो पृथ्वी एक ग्रह है। जो ग्रह होते हैं ये स्थूल है। इस पृथ्वी ग्रह में भू भुवः स्वः ये 3 लोक हैं। ये लोक सूक्ष्म हैं। भू पृथ्वी लोक, भुवः और स्वः ये विचार और भावना लोक हैं। भुवः लोक विचार प्रधान होने से उसकी अनुभूतियां, शक्तियां, क्षमताएं, संभावनाएं सब कुछ इस बात पर निर्भर करती हैं कि व्यक्ति का बुद्धि संस्थान और विचार का स्तर कैसा है। अगर विचार अच्छे होंगे तो आपका सूक्ष्म शरीर अच्छा होगा। भावना भावना लोक जो है वो स्व लोक है। भावना लोक में प्रधान जो तत्व है वो भावनाएं हैं। भावनाएं अगर सद्भावनाएं अपने हृदय में रखेंगे, सबके प्रति प्रेम रखेंगे, तो हमारा कारण शरीर अच्छा होगा। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे संयोग में कितना सुख और वियोग में कितना दुख अनुभव करते हैं, इसी कोई सहृदय यहाँ से पढ़ लें। स्व लोक भावना लोक है। ये भावना प्रधान है। भावनाओं में रस है। प्रेम का रस प्रख्यात है। ये तो कल हम लोग ने पढ़ा था। माता और बच्चे के बीच, पति और पत्नी के बीच, मित्र और मित्र के बीच कितनी प्रगाढ़ता, घनिष्ठता, आत्मीयता होती है, ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं। वे संयोग में कितना सुख और वियोग में कितना दुख अनुभव करते हैं, इसे कोई सहृदय व्यक्ति अपनी अनुभूतियों की तथा उन स्थितियों के ज्वार भाटे से प्रभावित लोगों की अंत स्थिति का अनुमान लगाकर वास्तु स्थिति की गहराई जान सकते हैं। यह भाव संवेदना इतनी सघन होती है कि शरीर और मन को किसी विशिष्ट दिशा में घसीटती हुई कहीं से कहीं ले जाती। तो कल बताया ही गया था। श्रद्धा और विश्वास के उपकरणों से देवताओं को विनिर्मित करना और उन पर अपना भावारोपण करके अभिष्ट वरदान प्राप्त कर लेना, यह सब भाव संस्थान का चमत्कार है। देखिए, स्थूल से सूक्ष्म है विचार,
विचार से सूक्ष्म है भाव। भावनाएं। भावनाओं का कितना महत्व है ये आपको देखना हो तो किसी भी पुत्री को विदा करते समय उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई बहन दुख में कितने आंसू बहाते हैं। अपने माता पिता की मृत्यु पे बच्चे कितना दुख प्रकट करते हैं। पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो उनका साथी दुख में कितनी दिनों तक आंसू बहाता रहता है। ये आपको बता सकता है कि भावनाओं में कितना बल है, भावनाओं में कितनी शक्ति है। यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि वे संयोग में कितना सुख और वियोग में कितना दुख अनुभव करते हैं। इसे कोई सहृदय व्यक्ति अपनी अनुभूतियों की तथा उन स्थितियों के जवाब घाटे से प्रभावित लोगों की अंतः स्थिति का अनुमान लगाकर वस्तु स्थिति की गहराई जान सकते हैं। आपने देखा होगा पुत्री का विवाह होता है तो केवल माता पिता ही नहीं अपितु माता पिता के रुदन को देख करके जो तमाम संबंधी हैं जो शायद साल में एक बार भी नहीं आते, वो लोग भी आंसू बहाने लगते हैं। उनको पता चलता है क्योंकि भावनाओं का आकर्षण जो पुत्री के लिए माता पिता के हृदय में है उसको अन्य लोग भी महसूस कर रहे हैं। वहां पे कोई दिखावटीपन नहीं है पुत्री का विवाह करते समय। इस बात को आप अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि उनका माता पिता का रुदन अन्य संबंधियों को भी रोने के लिए कितना विवश कर देता है। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि यह भाव संवेदना इतनी सघन होती है कि शरीर और मन को किसी विशिष्ट दिशा में घसीटती हुई कहीं से कहीं ले पहुंचती है। विचारों के लिए हम लोग ये कहते हैं एक बच्चा अपने घर से चलता है, जब स्कूल पढ़ने के लिए आता है तो एक विचार ही तो था कि आज स्कूल जाना है। वो सुबह उठता है, समय से उठता है, तैयार होता है, नहा धो करके अपना बस्ता लगाता है और उसके घर के और संबंधी भी उसके आने जाने में मदद करते हैं। क्या पता पिता उसे स्कूटर पे मोटरसाइकिल पे बैठा के छोड़ने जाता हो, माँ उसके लिए नाश्ता बनाती हो। ये सब लोग उसके एक विचार को फॉलो कर रहे हैं। बच्चे के विचार क्या, आज स्कूल जाना है। देखिए उस एक विचार ने कितने लोगों को प्रेरित कर दिया, ये विचार संस्थान की शक्ति। इसी तरह से आपने देखा होगा कि एक कार्ल मार्क्स का मन का विचार कि साम्यवाद होना चाहिए, हर मजदूर को अपने देश की संपत्ति में उचित हक मिलना चाहिए, उसके मन का एक विचार कितनी दूर दूर तक ट्रेवल कर गया, अनेक देशों में कम्युनिज्म ला दिया। एक मामूली सी लेखिका हैरियट स्टो, उन्होंने एक टॉम टाकर की कुटिया नामक एक कहानी लिखी जिसने अमेरिका से काले लोगों की गुलामी की प्रथा का अंत करना शुरू करा दिया। तो विचार कितने प्रबल होते हैं ये आप देख सकते हैं। उनसे भी प्रबल है भावनाएं, और भावनाओं में सबसे पहले गुरुदेव ने किसको लिखा है, प्रेम का रस प्रख्यात है। मीरा ने अपने गिरधर के प्रति जो प्रेम था उस प्रेम के वशीभूत होकर के मीरा के ईश्वर साकार रूप लेकर के उसके पास आते थे, उसके साथ नृत्य करते थे, उसके द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते थे। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि भाव संवेदना इतनी सघन होती है कि शरीर और मन को किसी विशिष्ट दिशा में घसीटती हुई कहीं से कहीं ले पहुंचती है। श्रद्धा और विश्वास के उपकरणों से देवताओं को विनिर्मित करना, उन पर अपना भावारोपण करके अभीष्ट वरदान प्राप्त कर लेना, यह सब भाव संस्थान का चमत्कार है। देवता होते हैं या नहीं, उनमें वरदान देने की सामर्थ्य है या नहीं, इस तथ्य को समझने के लिए हमें मनुष्य की भाव सामर्थ्य की प्रचंडता को समझना। मैंने कल आपसे कहा था कि गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने लिखा है कि अनेक लोग सांप भगाने का मंत्र जानते हैं, लेकिन केवल उसी सपेरे का सांप भगाने का मंत्र प्रभावी होगा जिसको अपने मंत्र पे पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम का चरित्र लिखना शुरू किया, रामचरितमानस। सबसे पहले तो गणेश और सरस्वती की वंदना लिखनी थी, वो उन्होंने लिखी थी। अब उसके बाद वो बैठ गए, विचार करने लगे, इतने बड़े महाकाव्य भगवान श्री राम की जीवन लीला का वर्णन करना किसके बलबूते संभव होगा। तुरंत उनको समझ में आ गया, साक्षात मां भवानी और भगवान शिव के बूते ही ये संभव हो सकता है। तो उन्होंने लिखा, वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिमीश्वरम। मां भवानी और भगवान शिव को प्रणाम है। वंदे भवानी शंकरो, जो कि श्रद्धा और विश्वास का रूप है। मां भवानी श्रद्धा का और भगवान शिव विश्वास का रूप है। जिनकी कृपा के बिना सिद्ध लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग भी
अपने हृदय में स्थित भगवान का, परमात्मा का अंतःकरण में दर्शन नहीं कर पाते। उनकी आश्रय लेकर के ही हम रामायण महाकाव्य की रचना कर सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं उसकी श्रद्धा का बल असीम है। जिसकी जितनी श्रद्धा होगी, जिसका जितना गहरा विश्वास होगा, जिसने जितना प्रगाढ़ संकल्प कर रखा होगा और जिसने जितनी गहरी भक्ति भावना को संवेदनात्मक बना रखा होगा, देवता उसकी मान्यता के अनुरूप बनकर खड़ा हो जाएगा। देवता आपके विश्वास, आपकी श्रद्धा के अनुरूप होगा। अगर आपकी अपने मंत्र में श्रद्धा नहीं है, आपकी अपने गुरु में श्रद्धा नहीं है, तो विश्वास जानिए आपके करोड़ों वर्षों के मंत्र जप का कोई फल नहीं होगा। हाँ, श्रद्धा और विश्वास ऐसी हो कि माँ की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब अपनी माँ को पुकारते थे तो माँ काली आती थी। एक बार माँ काली से उन्होंने कहा, माँ बहुत ब्राह्मण पढ़े लिखे होते हैं, मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। माँ ने कहा, बेटा जितने शास्त्र हैं दुनिया में सब में एक ही लाइन लिखी है। रामकृष्ण परमहंस बोले, माँ वो लाइन मुझे बता दीजिए जिससे मैं भी पढ़ा लिखा कहलाऊं। तो उनका, बेटा सारे शास्त्रों में एक लाइन लिखी है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तू बस इतना जान ले, बाकी किसी शास्त्र में कुछ नहीं लिखा। उनका अपनी माँ पे विश्वास था, इतना विश्वास कि उन्होंने उसको मान लिया कि मेरी माँ ने जो बताया है वही सत्य है। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी शक्ति के बल पे अनेकों विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व तैयार कर दिए, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन को हिंदू धर्म की ध्वजा का आरोपण करके उस हिंदू धर्म का फैलाव पूरे विश्व में करने के लिए अपने सभी स्वामियों के साथ परिव्रजा शुरू कर दी। जिसकी जितनी प्रगाढ़ संकल्प, जिसका जितना गहरा विश्वास, जितनी गहरी भक्ति भावना, उतना ही उसके अनुरूप देवता बनकर के खड़े हो जाएंगे। वह उतना ही शक्ति संपन्न होगा और उतने ही सच्चे वरदान देगा उनका देवता, जितना उनका श्रद्धा विश्वास होगा। कहना ना होगा कि हर चीज सूक्ष्म होने पे अधिक शक्तिशाली बनती जाती है। ये अधिक शक्तिशाली होने के लिए उसका सूक्ष्म होना बहुत आवश्यक है। ये गुरुदेव ने इसलिए लिखा कि जो पदार्थ लोक है, भूलोक, उससे सूक्ष्म है विचार, विचार से सूक्ष्म है भावना। तो गुरुदेव कह रहे हैं जैसे आप कोयले को जलाइए तो उससे केवल हीट निकलेगी जो कोयले के इंजन को चला सकती है। लेकिन अगर हम यूरेनियम के छोटे से मात्रा को, यूरेनियम के अंदर एटम बम बनाने के लिए प्रयोग होता है यूरेनियम का, उसमें मामूली से यूरेनियम का कन्वर्जन टू यूरेनियम 238 का कन्वर्जन होता है यूरेनियम 235 में। थोड़े से न्यूट्रॉन उसमें एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है जो एटम बम बन जाता है। हवा में वो सामर्थ्य नहीं जो ईथर में है, पानी में वो क्षमता नहीं जो भाप में है। स्थूल शरीर के गुणधर्म से हम परिचित हैं, वह सीमित कार्य ही अन्य जीव जंतुओं की तरह पूरे कर सकता है। जो अतिरिक्त सामर्थ्य, अतिरिक्त प्रतिभा, अतिरिक्त प्रखरता मनुष्य के अंदर देखी जाती है, वह उसके सूक्ष्म कारण शरीरों की है। बाहर से सब लोग लगभग एक से दिखने पर भी भीतरी स्थिति के कारण उनमें जमीन आसमान जितना अंतर पाया जाता है। ये रक्त मांस का फर्क नहीं, अपितु सूक्ष्म शरीर की अंतः चेतना में सन्निहित समर्थता और असमर्थता के कारण ही होता है। बाहर से सारे शरीर एक से हैं, जिसका सूक्ष्म शरीर बलशाली होगा, जिसके विचारों में पवित्रता, जिसका चिंतन चरित्र व्यवहार अच्छा होगा, जिसका संकल्प बल प्रखर होगा, उसके सूक्ष्म कारण शरीर मजबूत होंगे। पंच भौतिक स्थूल काया को जिस प्रकार आहार, व्यायाम, चिकित्सा आदि उपायों से समर्थन बनाया जाता है, हम लोग शरीर के लिए क्या करते हैं? जिम चले जाओ, पहलवानी करो, दंड बैठक करो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, योगासन प्राणायाम करो। लेकिन हमें सूक्ष्म शरीर के लिए क्या करना है? सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर के भी योग साधना द्वारा परिपुष्ट बनाया जाता है। गुरुदेव ने यहाँ पे हमें बता दिया कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के लिए क्या करना है। योग साधना प्राणायाम के द्वारा उन्हें पुष्ट बनाया जाता है। मनोबल और आत्मबल के कारण जो अद्भुत विशेषताएं लोगों में देखी जाती हैं, उन्हें सूक्ष्म शरीरों की बलिष्ठता ही समझना चाहिए। साधना का उद्देश्य उसी बलिष्ठता को संपन्न करना है। स्थूल शरीर की शोभा, तृप्ति और उन्नति के लिए हमारे प्रयत्न निरंतर चलते रहते हैं। यदि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीरों को उपेक्षित और विकसित पड़े रहने देने की हानि को हम समझें और उन्हें भी स्थूल शरीर की तरह ही समुन्नत बनाने का प्रयत्न करें, तो ऐसे असाधारण लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके द्वारा जीवन कृत्य कृत्य हो सके। भूलोक में प्राप्त
पदार्थ संपदाओं से प्राप्त थोड़े से सुख का हमें ज्ञान है, अस्तु उसी के उधेड़बुन में लगे रहते हैं। वह स्वलोकों की विभूतियों को भी जान सके तो सच्चे अर्थों में संपन्न बन सकते हैं। योग साधना का प्रयोजन मनुष्य को ऐसे ही समग्र संपन्नता से लाभान्वित करता है। सूक्ष्म शरीर की प्राथमिक ईंटें प्राण स्फुलिंग। गुरुदेव ने बताया जो स्थूल शरीर है उसकी इकाई है कोशिका, कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म है। तो इस जो सूक्ष्म शरीर है वो किन चीजों से मिलकर बना है, तो गुरुदेव ने बताया सूक्ष्म शरीर की प्राथमिक ईंटें हैं। जैसे ईंटों से मिलकर मकान बनता है, तो प्राण स्फुलिंग के मिलने से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। ये प्राण स्फुलिंग जो है एक्चुअली प्राणमय कोश की इकाई है। मनुष्य शरीर जिन सूक्ष्म कणों से बना है उन्हें कोशिका या सेल कहते हैं। सारे शरीर को एक कोशिका जाल या भवन कह सकते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के शरीर बनाती हैं। इस कोशिका को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो है साइटोप्लाज्म और दूसरा है नाभिक। कोशिका के सेंटर में होता है नाभिक, न्यूक्लियस। हाँ न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म को उस कोशिका का रसायन भाग और नाभिक को संस्कार भाग कह सकते हैं। संस्कार अर्थात वह गुण जो एक जीवात्मा अपने साथ लेकर के चलती है और अनेकों जीवनों तक वो संस्कार चलते रहते हैं। संस्कार वो है जो भी कार्य जो भी कार्य आप नियमित करते हैं वो आपके अभ्यास में आते हैं। जब आप अभ्यास करते करते कोई काम रोज करते रहेंगे, आप गायत्री मंत्र का जाप नियमित करते रहेंगे, वो आपके स्वभाव में, आपकी आदत में, आपके अभ्यास में आ जाएगा। अनंत काल तक जब आप गायत्री मंत्र की साधना करेंगे तो धीरे धीरे वो आपके संस्कारों में शामिल हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म को उस कोशिका का रसायन भाग और नाभिक को संस्कार भाग कह सकते हैं। जीवन की प्रमुख चेतना इसी नाभिक में प्रकाश, ताप, चुंबकत्व, विद्युत, ध्वनि और गति के रूप में विद्यमान रहती है। जीवन की जो चेतना है वो इस नाभिक में गुण सूत्रों में, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, उनके रूप में रहती है। और वो किस रूप में है? प्रकाश, ताप, चुंबकत्व, ध्वनि, विद्युत और गति के रूप में। मतलब सारी तरह की एनर्जीज हैं ये, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी और मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी। इस तरह शरीर के स्थूल अणुओं में व्याप्त इस दूसरे जाल की सम्मिलित इकाई का नाम ही सूक्ष्म शरीर है। तो ये जो शरीर के जो कोशिकाओं में, एक एक कोशिका में जो नाभिक है, उस नाभिक में जो संस्कार वाला भाग है, जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति मिल करके सूक्ष्म शरीर बनाती है हमारा। प्रत्येक कोशिका अलग अलग है, कई कोशिकाएं मिलकर शरीर बनाती हैं। कोशिका में केंद्र में रहता है नाभिक, और नाभिक के चारों वो जो पानी वाला पार्ट है जिसमें प्रोटीन, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, आयंस, ये सब रहते हैं। और छोटे छोटे उसमें पार्ट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बिजली घर है सेल का, राइबोसोम जो कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियां हैं, इस तरह की और छोटी छोटी चीजें होती हैं। वो सब मिलाकर के, हाँ, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये साइटोप्लाज्म में बिखरी होती हैं। और सेंटर में होता है नाभिक, केंद्र में, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र होते हैं, माता पिता का रंग, माता पिता की बुद्धि, माता पिता का चेहरा, ये सब जो आनुवांशिक गुण होते हैं ये बच्चों में जाते हैं जीन्स के द्वारा, और वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं ये संस्कार भाग है। जीवन की प्रमुख चेतना इसी नाभिक में प्रकाश, ताप, चुंबकत्व, विद्युत, ध्वनि और गति के रूप में रहती है। इस तरह शरीर के स्थूल अणुओं में व्याप्त इस दूसरे जाल की सम्मिलित इकाई का नाम सूक्ष्म शरीर है। भारतीय योग विज्ञान में इस तत्व का नाम प्राण और उससे बने सूक्ष्म शरीर को प्राणमय कोश कहा गया है। पूर्व अध्याय में जिस बायोलॉजिकल प्लाज्मा बॉडी का वर्णन किया गया वह प्राणमय कोश ही है। इंग्लिश में प्राणमय कोश को गुरुदेव ने कहा कि जो प्लाज्मा बॉडी, हाँ, बायोलॉजिकल प्लाज्मा बॉडी, ठीक है, परा प्रकृति की चेतना शक्ति। शरीर में मन की चेतना पंच तत्वों के सम्मिलन की चेतना मानी जाती है। आत्मा में प्रकाश प्राप्त करते हुए भी यह आत्मा का नहीं, शरीर का ही अंश माना जाता है। इसी प्रकार विश्वव्यापी पंच तत्वों की, महाभूतों की सम्मिलित चेतना का नाम प्राण है।
प्राण को ही जीवनी शक्ति कहते हैं। वह वायु में, आकाश में घुला तो रहता है, पर इनसे भिन्न है। प्राण हमारे पास कैसे आता है? सूर्य भगवान हमें प्राण देते हैं। ये प्राण तत्व वायुमंडल में घुला हुआ है, पर ऑक्सीजन को प्राण मत समझिए। कई लोग प्राण वायु कह देते हैं ऑक्सीजन को। हाँ, ऑक्सीजन के बिना हम 3 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, लेकिन ऑक्सीजन प्राण वायु होते हुए भी प्राण तत्व नहीं है, प्राण से अलग है। कई जगह गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्राण को, प्राण चूंकि बहता रहता है ना, सक्रिय है, कोई स्टैटिक चीज नहीं है, तो प्राण के लिए भी कई जगह प्राण वायु का शब्द आया है। कई कई विषय और इस्तेमाल करते वैसे हैं। ये कि जब हम श्वास ले रहे हैं तो प्राण के साथ घुलकर प्राण वायु, मतलब प्राण के साथ प्राण वायु यानी ऑक्सीजन जा रही है घुल करके। तो इसको मतलब कंफ्यूज ना हो, तत्व प्राण का अलग है, पर प्राण को भी प्राण वायु कहा गया कई जगह, और वैसे टेक्निकली बात करें तो ऑक्सीजन प्राण वायु है। जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई वो बात गुरुदेव ने कही है, लेकिन उसको आप एक एक्सेप्शन की तरह से बस लीजिएगा कि गुरुदेव ने बताने भर के लिए कहा है कि कुछ लोग इसको प्राणवायु कहते हैं, पर प्राणवायु से मतलब ऑक्सीजन है, और प्राण तत्व एक अलग तत्व है जिसके कारण हम प्राणी कहलाते हैं। जीवित। तो इस प्रकार विश्वव्यापी पंच तत्वों की, महाभूतों की सम्मिलित चेतना का नाम प्राण है। प्राण को ही जीवनी शक्ति कहते हैं। वह वायु में, आकाश में घुला तो रहता है, पर इनसे भिन्न है। जिसे जड़ प्रकृति कहते हैं, वस्तुतः वह भी जड़ नहीं है। उसमें प्राण की एक स्वल्प मात्रा होती है। जिसे आप जड़ कहते हैं, जैसे कोई पत्थर है, जैसे पानी है, आपके हिसाब से इसमें जीवनी शक्ति नहीं है, पर उसमें भी एक प्राण है। आप जब पढ़ेंगे गायत्री महाविज्ञान, तो गुरुदेव ने लिखा है कि पंच तत्वों की साधना जब करनी होती है, तो जब आप रोज नहाएं, तो नहाते समय जल में जो माँ रहती हैं, जल में जो प्राण शक्ति है, जल की जो जीवनी शक्ति है, उसका नाम है माँ विशिवा। आप प्रार्थना करिए, माँ विशिवा हमें सतेज कर दीजिए। आपने कभी देखा है, आप ऑफिस से बहुत थक के आए हो, शावर ले लें, बहुत सारा पानी आपके शरीर के चारों तरफ से गिरे, तो पानी जो आपको सतेज कर देता है, आपके निगेटिव विचारों को आपसे बाहर निकाल देता है। आप जब भावनापूर्वक संकल्प करके माँ का आह्वान करेंगे, माँ विशिवा हमें सतेज करिए, उसके बाद आप नहाना शुरू करिए। हर नहाने के साथ आप माँ गंगा का स्मरण करें, माँ विशिवा का ध्यान करें, जो प्राण शक्ति है जल में, तो आप पाएंगे कि आप सतेज होते जा रहे हैं केवल नहाने मात्र से। जिसे जड़ प्रकृति कहते हैं, वस्तुतः वह भी जड़ नहीं, उसमें प्राण की एक स्वल्प मात्रा भरी रहती है। पूर्ण निष्प्राण वस्तु पूर्णतः निरुपयोगी ही नहीं होती, वह नष्ट भी हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है, अगर किसी वस्तु में पूर्णतः निष्प्राण हो जाए, वो चाहे वो जड़ ही क्यों ना हो, अगर उसमें प्राण तत्व ना हो, तो वो निरुपयोगी नहीं होगी, वो नष्ट हो जाएगी। आप 2 मकान बनाइए, एक मकान में लोग रहने लगे और एक मकान खाली छोड़ दीजिए। उस मकान में जिसमें लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि जो मकान होता है उसमें रहने वाले लोगों से थोड़ी थोड़ी प्राण शक्ति लेता रहता है, तो वो मकान में सतेज बना रहता है, सजीव लगे। सजीव जैसा हो जाता है। मेरा घर, आप घर लौट के आते हैं, कितने खुश होते हैं, अपने घर का दरवाजा खोलवाते हैं, अपने घर में प्रकट प्रवेश कर रहे हैं, आपके मन में एक अच्छी सी प्रेम भरी भावना आती है। आप कभी घर को भी अच्छे से प्यार करके देखिए, तो वो भी आपको प्रेम देगा। आप हमें बहुत प्रिय हैं क्योंकि आप हमें आश्रय देते हैं, आप हमें प्रिय हैं क्योंकि आप हमारी रक्षा करते हैं। तो ये सब बातें जब होने लगेगी, तो आप पाएंगे कि आपके घर के बीच में एक तरह का प्रेम का आकर्षण हो गया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, पूर्ण निष्प्राण वस्तु पूर्णतः निरुपयोगी नहीं होती, वह नष्ट भी हो जाती है। प्राण के अभाव में कोई वस्तु अपना स्वरूप धारण किए नहीं रह सकती, उसके जो स्वाभाविक गुण है वे भी इससे नहीं रहते। प्राण को एक प्रकार की सजीव विद्युत शक्ति कह सकते हैं, जो समस्त संसार में वायु, आकाश, गर्मी एवं ईथर की तरह समाई हुई है। प्राण को एक प्रकार की सजीव विद्युत शक्ति कह सकते हैं। ये बात ध्यान रखने की है, जो वर्ड यूज किया है गुरुदेव ने, विद्युत शक्ति तो है, पर आपको लगेगा कि ये विद्युत शक्ति जैसे करंट है। आप अगर उसे नंगे हाथों छू देंगे और चप्पल नहीं पहनी है रबड़ की, तो आपको करंट मार जाएगा, क्योंकि अर्थिंग के कारण सर्किट कंप्लीट हुआ, आपके शरीर में होकर के करंट बहेगी। लेकिन प्राण नहीं, प्राण सतेज हैं, सजीव हैं, उनमें चेतनता भी है। तो वो प्राण शक्ति का जब आप आवाहन करेंगे, आप प्रेम पूर्वक
भावना पूर्वक संकल्प के साथ जब प्राण का आवाहन करेंगे तो वो प्राण शक्ति आपके अंदर बहुत ज्यादा भी आएगी तो आपको कोई करंट नहीं लगेगा, वो माँ की तरह से, चेतना की तरह से आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। गुरुदेव लिखते हैं प्राण को एक प्रकार की सजीव विद्युत शक्ति कह सकते हैं जो समस्त संसार में वायु, आकाश, गर्मी एवं ईथर की तरह समाई हुई है। यह तत्व जिस प्राणी में जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक स्फूर्तिवान, तेजस्वी, साहसी एवं स्वदृढ़ दिखाई देता है। जिसकी वाणी में आपको ओज मिले, आज जिसके विचारों में मनस्विता हो, जिसके कार्यों में चपलता हो, जिसकी भावनाओं में प्रेम झलकता हो, आप समझ लें वो प्राणवान व्यक्तित्व है। यह तत्व जिस प्राणी में जितना अधिक होता है वह उतना ही स्फूर्तिवान, तेजस्वी, साहसी एवं सुदृढ़ दिखाई देता है। शरीर में व्याप्त इसी तत्व को जीवनी शक्ति एवं ओज कहते हैं। मन में ये और तेजस्विता मन में कहलाती व्यक्त होने पर यह तत्व प्रतिभा एवं तेज कहलाता है। तेजस वीर्य में यही विद्युत शक्ति अधिक मात्रा में भरे रहने से ब्रह्मचारी लोग मनस्वी एवं तेजस्वी बनते हैं। विवेकानंद जी का एक बहुत प्रखर दृष्टांत है। विवेकानंद स्वामी जब रामकृष्ण मिशन नया नया बना था तो उसकी लाइब्रेरी में बहुत पुस्तकें मंगाते थे। एक छोटा बालक, एक छोटा ब्रह्मचारी लाइब्रेरियन का काम करता था। एक बार उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मंगवाया, उसके बहुत सारे वॉल्यूम आए। जो डाकिया था वो बैलगाड़ी में रख करके लाया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनेक वॉल्यूम। जब उस बैलगाड़ी भरी किताबों को देखा उस ब्रह्मचारी ने तो वो थोड़ा सा नाराज होता हुआ बोला, इतनी किताबें पहले ही थी लाइब्रेरी में, आपने और मंगा ली। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आप बेटा जो किताबें कितनी पहले से लाइब्रेरी में मुझे याद है। उसने कहा इतनी किताबें आपको कैसे याद हो सकती हैं? उन्होंने कहा आप पूछ लीजिए, कोई भी किताब ले आऊं? ब्रह्मचारी बोला। उनका हाँ। वो एक किताब उठा के लाया, एक पन्ना खोला, जो पूछे स्वामी विवेकानंद तुरंत उसका आंसर देने लगे। जब वो थक गया पूछते पूछते तो स्वामी विवेकानंद ने कहा 9 जन्मों से ब्रह्मचारी हूं। ये मनस्विता, तेजस्विता, ओजस, ये ओज, तेज, वर्चस्व ब्रह्मचर्य के कारण है। वीर में विद्युत शक्ति अधिक मात्रा में रहने से ब्रह्मचारी लोग मनस्वी एवं तेजस्वी बनते हैं। इसी के अभाव से चमड़ी गोरी होने पर भी, नक्शिक का ढांचा सुंदर दिखने पर भी मनुष्य निस्तेज, उदास, मुरझाया हुआ और लुंज पुंज सरीखा लगता है। भीतरी तेजस्विता के अभाव से चमड़ी की सुंदरता निर्जीव जैसी लगती है। मन को लुभाने वाले सौंदर्य में जो तेजस्विता एवं मृदुलता बिखरी होती है वे और कुछ नहीं, प्राण का ही उभार है। छोटा बच्चा अपनी चमकी गहरी आंखों से, जिन प्यार भरी आंखों से आपको देख करके अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, वो उसकी प्राण शक्ति है। एक 90 वर्ष का व्यक्ति निस्तेज अगर लाए आपको तो प्राण की कमी से। ये प्राण ही व्यक्ति और व्यक्ति में डिफरेंस लाते हैं। भीतरी तेजस्विता से चमड़ी की सुंदरता जैसी लगती है। मन को लुभाने वाले सौंदर्य में जो तेजस्विता एवं मृदुलता बिखरी होती है वो और कुछ नहीं, प्राण का ही उभाव है। वृक्ष, वनस्पतियों, पुष्पों से लेकर शिशु और शावकों, किशोरियों में जो कुछ हालात दिखाई पड़ता है वह सब प्राण का ही प्रताप है। ये शक्ति कहीं चेहरे के सौंदर्य में, कहीं वाणी मृदुलता में, कहीं प्रतिभा में, कहीं बुद्धिमत्ता में, कहीं कला कौशल में, कहीं भक्ति में, कहीं अन्य किसी रूप में देखी जाती है। दुर्गा के रूप में अध्यात्म जगत में इसी तत्व को पूजा जाता है। शक्ति यही है। दुर्गा सप्तशती में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण तिष्ठति आदि श्लोकों में अनेक रूप से उसी तत्व के लिए नमस्तस्यै 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 नमो नमः कहकर अभिनंदन किया जाता है। और वैसे तो गायत्री मंत्र के उदाहरण है। पहले ही शब्द उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करें। प्राण स्वरूप है ना, तो ईश्वर तत्व है। प्राण और कुछ नहीं, ईश्वर है कहकर अभिनंदन किया गया। विजयदशमी की शक्ति पूजा के रूप में हम इस प्राण तत्व का ही आवाहन और अभिनंदन करते हैं। विश्व सृष्टि में समाया हुआ है जब यह प्राण, विश्व सृष्टि में समाया हुआ यह प्राण जब दुर्बल पड़ जाता है तो हीनता का युग आ जाता है। सब जीव जंतु दुर्बल काय, अल्प जीवी, मंद बुद्धि और हीन भावनाओं वाले हो जाते हैं। किंतु जब इसकी प्रौढ़ता रहती है तो इसी सृष्टि में सब कुछ उत्कृष्ट रहता है। सतयुग और कलयुग का भेद इसी विश्व प्राण की प्रौढ़ता और वृद्धता पर निर्भर है। सतयुग में प्राणों की प्रधानता थी तो इसलिए सब कुछ आपको उत्कृष्ट दिखाई देता था।
और कलयुग में यही प्राण शक्ति कम हो गई है, तो सब तरफ कहीं मंद बुद्धि है, या कहीं हीन भाव है, कहीं हीन विचार है, कहीं निकृष्ट चिंतन है, कहीं दुष्कर्म है, दुष्चिंतन है, या एक तरह की कहना चाहिए हताशा का युग, हताशा है मतलब, है ना, आस्था का अभाव है, श्रद्धा विश्वास की कमी है, तो ये प्राण शक्ति की कमी है। जब सृष्टि में ये प्राण होते होते मरण की परिसमाप्ति की स्थिति में पहुंचता है, तो प्रलय की घड़ी प्रस्तुत हो जाती है। परमाणुओं के एक दूसरे के साथ संबंध रखने वाला चुंबकत्व प्राण ही नहीं रहा, तो वे सब बिखर करके धूल की तरह छितरा जाते हैं। उतने स्वरूप बने हुए थे वे सब नष्ट हो जाते हैं। इसी का नाम प्रलय है। जब दीर्घ काल के पश्चात ये प्राण चिर निद्रा में से जाग कर नव जीवन ग्रहण करता है, तो सृष्टि उत्पादन की प्रक्रिया पुनः आरंभ हो जाती है। जीवात्मा को इस परा और अपरा प्रकृति का आवरण धारण करके कोई स्वरूप ग्रहण करने का अवसर मिलता है, और वे पुनः जीव जंतुओं के रूप में चलते फिरते दृष्टिगोचर होने लगते हैं। आज को यही सब चलते हैं। कल हम लोगों ने जब मीटिंग एंड करी थी तो उसके ठीक पहले कोई भाई या कोई बहन कुछ सवाल पूछना चाहते थे, वो गलती से मीटिंग एंड हो गई। आज कोई प्रश्न हो तो लोग पूछ सकते हैं। कल के संबंध में कोई प्रश्न अगर ओम भैया ने लिखा भी था, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो नोट कर दें, हम लोग उसको प्रयास करेंगे किसी प्रकार से उसका आंसर कर पाए। कोई नहीं, चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ बोलिए। ओम शांति शांति शांति। परसों आइएगा, अभी है नहीं क्लिनिक में, परसों आइएगा लेकर के क्लिनिक पर।